बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाए जाने वाली कथाओं में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 33वें अध्याय की कथा। और ये कथा है पार्वती जी के श्राप से सभी देवता वृक्ष रूप हो गए। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों नारायण बोलिए, नारायण 2 बार बोलिए, नारायण नारायण। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, हृदय में भगवान विष्णु का वास कराकर बोलेंगे नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखो, कृपा दृष्टि बरसाओ। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। 1 रात्रि जागरण, 2 प्रातः काल स्नान, 3 तुलसी वट सिंचन, 4 उद्यापन और 5 दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा है, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि वह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लें। यदि उद्यापन न कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें।
और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? कृपा करके ये बतलाने का कष्ट करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलास का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विश्राम में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से यहाँ कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 33वें अध्याय की कथा समाप्त होती है, जो कथा थी पार्वती जी के शाप से सभी देवता वृक्ष रूप हो गए। तो बोले विष्णु भगवान की जय। नारायण बोलिए, नारायण 2 बार बोलिए, नारायण नारायण 3 बार बोलेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखते हुए ईश्वर को उसमें बैठाकर स्नेह और भाव के साथ, भक्ति के साथ बोलेंगे, नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय जय जय।